नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। कल जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट्स मीडिया में लीक हुई, उसके बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस समय कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सिन्हा के साहब के साथ एक पैनल डिस्कशन है, देख लीजिए यूट्यूब पर दस्तयाब है। मैं और मणिशंकर अय्यर साहब और आपके कीर्ति आजाद साहब थे, आप देख लीजिए। हमने क्या कहा था उनको भारत के बारे में, भारत और भारत के मुसलमानों के बारे में, मगर बार बार आप हमको जिन्ना, अरे हम तो मैंने सोचना तो दूर की बात, हमारे ख्याल में भी नहीं आता। ये इनके दिमाग में कैसे आता है? दिन रात ये लोग वजीफा पढ़ते हैं जिन्ना और पाकिस्तान का। नहीं, वो नहीं पूछे। हाँ, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि नवंबर, सुनिए, नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में हम एक स्टडी करवा रहे हैं पूरे स्कॉलर्स के साथ। वो स्टडी की रिपोर्ट आपसे शेयर कर देंगे, वो जो आप देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हम बाकायदा आपको एम्पिरिकल डेटा देंगे कि ये मसले मसाइल हैं, ये तकालीफ है, आप उसको। तो एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। लगातार जिस तरीके से सर्वे की रिपोर्ट्स लीक हुई हैं मीडिया में, उसी को लेकर वो अपनी बात रख रहे थे। लगातार ओवैसी विरोध करते रहे हैं, 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते रहे हैं। वीडियो कैसे लीक हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ी बात कही। सर्वे के वीडियो को मैं नहीं मानता, असदुद्दीन ओवैसी उस सर्वे की रिपोर्ट को नहीं मानते। ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो लीक होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई, खिन्नता जताई और उन्होंने यही कहा कि ये वीडियो लीक कैसे हुआ, मैं इस सर्वे के वीडियो को नहीं मानता। ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी पहले भी कह चुके हैं कि बाबरी मस्जिद का जो तकलीफ है उसको हम एक बार फिर नहीं देखना चाहते, हम एक और अपनी मस्जिद नहीं खोना चाहते। और अब जब सर्वे रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई है, उस पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये वीडियो कैसे लीक हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी। सर्वे का वीडियो लीक होने पर ओवैसी ने गंभीर सवाल खड़े किए। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सर्वे रिपोर्ट पर संग्राम छिड़ा हुआ है। ये साफ नहीं है कि सर्वे रिपोर्ट किसने लीक की, इसका कसूरवार कौन है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट की तस्वीरों से तस्वीर जो है वो बहुत कुछ साफ हो रही है। ज्ञानवापी की दीवार पर दर्ज निशान आखिर क्या कहानी कह रहे हैं? सर्वे लीक होने से तहखाने में मंदिर होने का दावा कैसे मजबूत हुआ? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। क्या ज्ञानवापी में मौजूद शिवलिंग के इंतजार में बैठे हैं भगवान नंदी? क्या त्रिशूल की इस तस्वीर ने ज्ञानवापी में महादेव के रहस्य से पर्दा हटा दिया? क्या ज्ञानवापी की इन दीवारों में स्वास्तिक के ये निशान मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं? क्या हाथी और फूल की ये नक्काशी औरंगजेब की कट्टरता का इतिहास बयां कर रही है? तस्वीरें ज्ञानवापी परिसर की हैं। जो ज्ञानवापी परिसर अब तक रहस्य बना था, उसके तह तह की तस्वीरें अब लीक वीडियो से सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें उसी ज्ञानवापी सर्वे की हैं जिसे सील बंद लिफाफे में कल वाराणसी की जिला अदालत में सौंपा गया था। और इसके कुछ देर बाद सर्वे से जुड़े वीडियो वायरल होने लगे और इस पर विवाद भी खड़ा हो गया। विवाद से पहले जान लेते हैं कि आखिर ज्ञानवापी की वायरल तस्वीरों में क्या क्या सामने आया है। ये ज्ञानवापी में मौजूद वजू खाने की तस्वीरें हैं, जहां सर्वे टीम में दोनों पक्षों के लोग मौजूद हैं। वजू खाने से जुड़े पानी को निकाला जा रहा है। जैसे जैसे वजू खाने में पानी कम हुआ, बेलनाकार आकृति में काले रंग का ये पत्थर दिखाई देने लगा और हिंदू पक्ष वजू खाने में मौजूद इसी आकृति को शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे फवारा बता रहा है। लेकिन सर्वे से ही एक और तस्वीर सामने आई, जिसे वजू खाने में शिवलिंग की गवाही के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये वजू खाने की खिड़की है और इसके ठीक सामने काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद भगवान नंदी की मूर्ति नजर आती है।
और हिंदू धर्म की मान्यताओं में नंदी हमेशा शिवलिंग की ओर देखते हैं और इस वायरल तस्वीर में भी नंदी शिवलिंग की ओर मुंह किए हुए हैं। ज्ञानवापी सर्वे में त्रिशूल की तस्वीर भी सामने आई है। भगवान शिव हमेशा त्रिशूल में नजर आते हैं। उनके त्रिशूल के 3 शूलों को सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का प्रतीक माना जाता है और इसी त्रिशूल के जरिए ज्ञानवापी में भगवान शिव का मंदिर बताया जा रहा है। हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्वास्तिक की नक्काशी वाली तस्वीर भी वायरल हो रही है और साथ में हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखने वाले पशु, हाथी और फूलों की नक्काशी भी ज्ञानवापी की दीवारों में मौजूद है। इन वायरल तस्वीरों के आधार पर वादी पक्ष अपने दावे को मजबूत बता रहा है, लेकिन विवाद इस बात पर खड़ा हो गया है कि आखिरकार ये तस्वीरें किसने लीक की। कोर्ट ने वादी पक्ष को केस में मदद के लिए वीडियोग्राफी की रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन रिपोर्ट सौंपने के कुछ ही देर बाद वीडियो वायरल होने लगे। वहीं ज्ञानवापी सर्वे के पहले दिन मौजूद रहे वीडियोग्राफर गणेश शर्मा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में दावा किया है कि तस्वीरें सर्वे के दूसरे राउंड की थी। जब सर्वे स्टार्ट हुआ प्रारंभ के 2 दिनों में 6 मई और 7 मई केवल हमारी टीम थी और मुझे लगता है 6 मई और 7 मई का वीडियो बाहर नहीं आया है। 14, 15, 16 ये 3 दिन जो हुआ है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, वहाँ पे बाहर से भी एक टीम आई थी, प्लस वो 4 लोगों की टीम थी। 2 लोग अंदर शूट करते थे और 2 लोग बाहर बैठे रहते थे। सारा मेमोरी कार्ड जहाँ रखा गया और जहाँ से कॉपी बनी है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है वहीं से निकलने का। ज्ञानवापी को लेकर जिला अदालत में सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए टल गई है, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई 8 जुलाई को होगी। कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टी को लेकर सुनवाई जुलाई तक बढ़ाई थी, लेकिन सर्वे की वायरल तस्वीरों ने ज्ञानवापी विवाद को और गर्मा दिया है। तो चलिए अब ज्ञानवापी के बाद आगे बढ़ते हैं और बात कश्मीर की कर लेते हैं, जो असली मुद्दा है, जहां पर जो इसे कहा जाए कि टेररिज्म जो है वो अपनी पीक पर है। टेरर किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, जहां एक बार फिर आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने एक स्कूल में घुसकर महिला टीचर रजनी बाला को मौत के घाट उतार दिया है। रजनी बाला जम्मू इलाके के सांबा जिले की रहने वाली थी। रजनी बाला की हत्या के विरोध में श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने राजधानी श्रीनगर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पिछले ही हफ्ते आतंकवादियों ने कश्मीरी अभिनेत्री अमरीन भट्ट को गोली मारी थी और आज उन्होंने एक महिला पर यह कायराना हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। एक और टारगेट किलिंग कश्मीर में, राहुल भट्ट को ऐसे ही मारा गया था, अमरीन भट्ट को मारा गया था और अब एक और टारगेट किलिंग, इस स्कूल की शिक्षिका को, रजनी बाला नाम की एक महिला को निशाना बनाया गया। जिस स्कूल में रजनी बाला की हत्या हुई उसके छात्र और स्टाफ डरे हुए हैं। वो हत्या के बारे में कुछ भी कहने से जिसे कहा जाए कि गुरेज कर रहे हैं, लेकिन रजनी बाला को वो याद भी कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी थी। बच्चों के साथ कैसी थी वो हमारे साथ भी अच्छी सलूक करती थी। क्या वो हुआ? बहुत क्या देखा आपने? हमने कुछ नहीं देखा। जब हम प्रेयर पढ़ने जा गए थे, वो हम बैठ रहे थे तो टीचर आ गए, हमें पता नहीं वहाँ से कुछ हुआ, हमने देखा ही नहीं है। अभी भी रो रहे हैं बच्चे। तो कैसे देखते हैं इस हमले को आप? हम कैसे देखें? हम बसा रहे हैं इधर, क्या पता है कब भी कार हो जाएगा, ऐसे हमारे ऊपर भी। तो कहाँ हुआ था? स्कूल के अंदर हुआ था? नहीं ये बाहर हुआ, उधर जो खून पड़े है ना उधर से, उसको 5-10 कदम 20 कदम यहाँ स्कूल तक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी श्रीनगर से आसिफ कुरैशी जुड़ रहे हैं और सांबा से अजय बाचलू जुड़ रहे हैं। आसिफ कुरैशी, ये बेहद चिंताजनक है जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है। प्रशासन या पुलिस, सेना क्या रणनीति बना रही है कि इस तरीके की टारगेट किलिंग को रोका जा सके? शोभना, देखिए, रणनीति तैयार करने के लिए ना सिर्फ जम्मू कश्मीर यानी यहाँ की प्रशासन काम कर रही है, बल्कि केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय भी इस पर नज़र रखे हुए, ख़ास तौर पर क्योंकि 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। इसीलिए जो सुरक्षा का ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और जगह जगह पे आप देख सकते हैं कि जो एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं मिलिटेंट्स के खिलाफ। आज सुबह हुए एक एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और कुल मई के महीने में अकेले सुरक्षा बलों के हाथों 27 मिलिटेंट मारे गए, जिसमें 17 लोकल थे, 10 विदेशी थे। लेकिन
जो चिंता की बात है वो टारगेट किलिंग्स इसलिए हैं क्योंकि टारगेट किलिंग्स आमतौर पर नए रिक्रूटों के जरिए करवाए जाते हैं और इसके लिए पिस्टल का खासा इस्तेमाल होने लगा है। हाल फिलहाल के दिनों में बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ख़ासतौर पर पिस्टल जो है वो पकड़े गए हैं और सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जो नए रिक्रूट है उनको पिस्टल दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है और वो वहाँ पे जाके इस हत्या को अंजाम दे देते हैं क्योंकि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, उन पीछे कोई नज़र नहीं होती उन पे, तो इसीलिए इन घटनाओं को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए ये इसलिए बड़ी चुनौती बन गया है क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि तकरीबन 60 से लेके 80 ऐसे युवक हैं जो पिछले 4-5 महीनों में विभिन्न मिलिटेंट संगठनों में शामिल हो गए हैं, चाहे वो हाइब्रिड मिलिटेंट हो, OGW हो, और उनके हाथों में अब हथियार आ गया है। बड़ी मात्रा में ड्रोन के जरिए सरहद पार से छोटे हथियार यानी पिस्टल भेजे गए हैं और उन्हीं पिस्टल्स के जरिए इस तरीके की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं जो कि सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहा है और जो तैयारी है सुरक्षा बलों की ऐसे हमलों को रोकने की, कहीं ना कहीं उसमें भी जो है सुरक्षा बलों के हाथ फिलहाल नाकामी ही लग रही है जिस तरीके से इन टारगेट किलिंग्स को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं अजय बाचलू का रुख करना चाहूंगी, सांबा में मौजूद है अजय बाचलू। ये चिंता का सबब बना हुआ है जिस तरीके से घाटी में टारगेट किलिंग हो रही है और खास तौर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाई 370 हटने के बाद सब कुछ ठीक है, क्या आतंकवादी इसी से बौखलाए हुए हैं? और अब क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है तो उससे पहले ये संदेश कि आप अमरनाथ यात्रा को बहुत बड़ा थ्रेट है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये कोई पहला मौका नहीं है जब आतंकियों ने ऐसे एक शिक्षक को निशाना बनाया हो। इससे पहले भी शिक्षकों को निशाना बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में जो है सुरक्षित नहीं है बाहर के लोग। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन फिलहाल हम उसी घर में हैं और यहाँ पर लगातार सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू है। क्या नेता और क्या खास लोग यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार जो कि रजनीवाला के चाचा ससुर हैं वो हमारे साथ हैं। आपने जब कश्मीर में लगातार इस तरह से किलिंग हो रही है, आपने कभी इनको कहा कि वहाँ सुरक्षा नहीं है, आप वापस आइए? बहुत बार कहा इनको, बहुत बार कहा इनको कि आप वापस आ जाए जम्मू में। बहुत बार कहा इनको। तो ये 13 साल से वहाँ है, कहीं खौफ और डर ऐसा आपने पहले कभी देखा जितना अब हो रहा है? अभी बहुत बार हो रहा है ये ऐसे, रोज एक न एक मौत हो रही है, रोज एक न एक मौत हो रही है। वो भी हिंदू की हो रही है, मुसलमान की कोई मौत नहीं हो रही इसमें। वो सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम क्या चाहेंगे सरकार से, हमारा तो सब कुछ चढ़ा किया है। शोकाकुल परिवार है। लगातार जो मेरे यहाँ परिवार वालों से बात हो रही है उनका ये कहना है कि अगर ये दोनों मियाँ बीबी जो हैं वहाँ पर सरकारी नौकरी करते थे तो जो काम है वो सरकार का है इनको सुरक्षा देने का, और कहीं ना कहीं सरकार पर टारगेट है। सरकार विफल रही है ऐसे लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो वहाँ पर सरकारी नौकरियाँ करते हैं। लगातार यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का भी आना जाना लगातार जारी है। कुछ से हमने बात की, वो इसे आतंकियों की बौखलाहट बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह से कश्मीर में शांति स्थापित हो रही है उससे डरे हुए हैं आतंकी और इस तरह की सिलेक्टेड किलिंग्स करके एक मैसेज देना चाहते हैं अमरनाथ यात्रा से पहले कि लोग यहाँ ना आए। जी शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद। आसिफ कुरैशी, अजय बाचलू, आप दोनों का इस जानकारी के लिए। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हवाला केस में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। कल सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, तो 9 जून तक ईडी की हिरासत में सत्येंद्र जैन। कल एक लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने देर रात उनको गिरफ्तार किया था, लगभग 7:30 बजे के करीब। अब 9 जून तक ईडी की हिरासत में रहेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये झूठा मामला है। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आखिरी विदाई के भावुक कर देने वाले क्षण। एक पिता के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा गम होता है जवान बेटे को कंधा देना। आज पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला को आखिरी विदाई दी जा रही थी तो उनके पिता ने अपनी पगड़ी उतारकर जनता के सामने रख दी। इन तस्वीरों में एक पिता का दर्द, उनकी बेबसी साफ समझी जा सकती है। जिस बेटे के सिर कुछ दिन बाद सेहरा बनने वाला था, आज उसका जनाजा निकला। रविवार को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। आज उनको आखिरी विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे एक बेबस पिता अपनी पगड़ी उतारकर लोगों के सामने रख रहा है। सेहरा पहनाया गया अपने मृत बेटे को परिवार की तरफ से, क्योंकि सेहरा बंधने वाला था कुछ दिनों बाद। सिद्धू मूसेवाला को मूंछों पर ताव देते नजर आए पिता। घमंड होता है जवान बेटा अपने पिता का, और इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो पूरा देश विचलित होता है, दुखी होता है। लोकप्रिय थे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा। सिद्धू मूसेवाला अपनी गायकी के लिए जाने जाते थे और इस तरीके से हत्या, निर्ममता के साथ उनकी हत्या की गई। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम विदाई में मूसा के गांव में जनसैलाब उमड़ पड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने। मूसा की मां की आंखें नम थी तो पिता बेटे की मौत में गुस्से में नजर आ रहे थे। परिजन से लेकर फैंस, हर किसी की आंखों में मूसा की मौत का मातम साफ देखा जा सकता था। परिजन और फैंस भावुक नजर आए आज सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार जब किया गया। और आप ये तस्वीरें हम बार बार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं एक बेबस पिता, एक मजबूर पिता जिसके जवान बेटे की हत्या कर दी गई हो, वो लोगों से अपील करते हुए अपनी पगड़ी, सरदार के लिए उसकी जो पगड़ी होती है उसकी इज्जत होती है, उसकी शान होती है। लेकिन इस पिता की मजबूरी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज जब अपने जवान बेटे का जनाजा लेकर निकला तो लोगों के सामने अपनी पगड़ी उतार के रखता हुआ। तो सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार हो चुका है। हत्याकांड की जांच कहां तक पहुंची, बात जानने के लिए रुक करूंगी मैं अपने सहयोगी वरुण जैन का। वरुण जैन, बहुत समय बीत चुका है, अंतिम संस्कार भी आज हो गया, देखा परिवार की क्या स्थिति है, क्या अपडेट जांच को लेकर है, क्या कोई गिरफ्तारी हुई? अभी तक कोई खबर गिरफ्तारी की आई नहीं है, हिरासत में जरूर कुछ लोग लिए गए। देखिए, बिल्कुल यही जो परिवार है उनकी नाराजगी, और यहाँ पर आज जो सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे उनकी भी यही नाराजगी थी कि अभी तक इतने बड़े इस कत्ल के बाद पुलिस ने कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की है। जो पुलिस के अधिकारी है, पंजाब पुलिस के अधिकारी है, उन्होंने करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया हुआ है। उत्तराखंड पुलिस की मदद से भी देहरादून में कुछ सस्पेक्ट को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि जो किलर्स थे, जो शूटर्स वहां पर पहुंचे थे, उनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पूरे मामले में ये बात भी साफ हो चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन अभी तक जो किलर्स थे, जो शूटर्स थे, उनको पुलिस नहीं पकड़ पाई है, और शायद यही वजह, उसी को लेकर परिवार और जो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे थे उनके अंदर नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी जांच को तेज गति देनी पड़ेगी और जो कातिल है उनकी गिरफ्तारी जल्द करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इलाके में जो लोग हैं और जो उनके फैंस हैं उनके अंदर इस चीज को लेकर नाराजगी और निराशा भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जैन इस अपडेट के लिए। और हम आपको बता दें कि अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। भावुक पिता की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपने मां को भी देखा, वो अपने को भी संभाल रही थी, साथ में अपने पति के आंसू भी पोंछ रही थी। और बड़ी खबर इस समय की यही है कि शूटर की पहचान करने का दावा तो पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया। उत्तराखंड में भी 2 संदिग्ध गाड़ियां पकड़ी गई थी, 6 लोगों को उस गाड़ी में से हिरासत में लिया गया था, लेकिन अभी तक कुछ, अगर हम कहें कि ठोस रूप से कुछ जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज अंतिम संस्कार भी मूसेवाला का किया गया, नम आंखों से लोगों ने अपने हीरो को विदा किया, लेकिन अभी तक इस हत्याकांड में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि ये पुलिस जरूर कह रही है कि शूटर की पहचान कर ली गई है। इस समय की बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे केस को फर्जी कह रहे हैं, जबकि ईडी का कहना है कि उनके पास सत्येंद्र जैन के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। और इसी मामले पर जो सियासी हलचल तेज है, थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। नजर रहेगी केजरीवाल अपने स्वास्थ्य मंत्री को कैबिनेट से हटाते हैं या नहीं, क्या सत्येंद्र जैन की कुर्सी जाएगी। अरविंद केजरीवाल शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल सौरभ भारद्वाज जब एबीपी न्यूज से जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के क्योंकि प्रभारी हैं सत्येंद्र जैन, और इसीलिए बीजेपी इस तरह की कार्रवाई कर रही है, संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, झूठा ये पूरा मामला है। और आज अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे मामले को झूठा कहा। और अब इंतजार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कि क्या वो अपने स्वास्थ्य मंत्री को उनके पद से हटाएंगे। और सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है सत्येंद्र जैन के पास, सत्येंद्र जैन के पास कई अहम विभाग हैं दिल्ली सरकार के। तो अब क्या कुछ कहेंगे, इस पर रहेगी नजर।
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया का पता नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।